दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसके तहत आज हम देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि है 17/1/2019 को यह पेपर हुआ था। यह प्रथम पाली का पेपर है। दोस्तों इसके हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्र है? इसे पूछा गया कि किस महाद्वीप का सबसे कम भूमि क्षेत्र है। तो सबसे कम भूमि क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे कम भूमि क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इसे पूछा गया कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। किस अधिकार के तहत? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? तो इसकी व्याख्या कहती है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? इसे पूछा गया कि कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो का मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? खजुराहो मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है यह मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। इसे पूछा गया कि अगर तरल मीडियम में पानी है केवल तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो मिश्रण को समपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है? इसे पूछा गया कि किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है। तो जलोढ़ मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी का खेल से संबंधित है? इसे पूछा गया कि कौन सा कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से संबंधित है AKFI। AKFI है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? कबड्डी खेल से AKFI संबंधित है। इसका पूरा नाम एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। दोस्तों AKFI का मुख्यालय जयपुर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? इसे पूछा गया कि कौन एक आणविक अखंड है। तो आणविक अखंड है जो आर्गन है। आर्गन एक आणविक अखंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। आणविक अखंड के उदाहरण आर्गन है। क्या है? आर्गन है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ar, परमाणु संख्या 18 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसे पूछा गया कि कौन सा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री क्रीक या 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि
10 डिग्री क्रीक या चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होते हैं। इससे पूछा गया कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण क्या होते हैं। तो क्षय रोग और टीबी रोग का कारण बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि क्षय रोग या टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली एक संक्रमण बीमारी है। ये हवा के माध्यम से फैलती है। जो किसके माध्यम से फैलती है? ये हवा के माध्यम से फैलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। इसे पूछा गया कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क सतह में दो सतहों की सापेक्ष गति होती है। तो किस प्रकार की होती है? ये संघर्षपूर्ण होती है। कैसी होती है? संघर्षपूर्ण होती है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष होती है। कैसी होती है? संघर्ष होती है। अर्थात घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्ष स्पर्श गति को अवरोध करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। इसे पूछा गया कि कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस झील की अवस्थिति कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है। ये कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है। यह एक मीठे पानी की झील है। जो कोलेरू झील है यह मीठे पानी की झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। इसे पूछा गया कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में कुल 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। इसे पूछा गया कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया तथा कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। इसे पूछा गया कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है। तो अशोक का सिंह स्तंभ है जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो कौन सा है? एक रेयान है जो लकड़ी की लुगदी पर बनाया गया रासायनिक फाइबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया गया फाइबर है कि रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। कैसा? एक रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पदक विजेता दीपिका मलिक ने कौन सा पदक जीता था। इसे पूछा गया कि रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था। इसे पूछा गया कि दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था। तो उन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक जीता था। दोस्तों यह एक करंट का क्वेश्चन है तो करंट की अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसने कौन सा पदक जीता था? एक रजत पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को कहा जाता है। इसे पूछा गया कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। क्या? गोपुर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि गोपुर मंदिर में बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बड़े प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली की खास विशेषता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर किस शैली में बनते हैं? द्रविड़ शैली में बनते हैं, जो उनकी खास विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की
क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? इस वाक्य को क्या समझता है? तो क्या समझता है? यह सतत विकास समझता है। क्या सतत विकास समझता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? इसे पूछा गया कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। तो सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा कि इसमें से कोई नहीं, सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा कि सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं होती है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सापेक्ष घनत्व दो घनत्वों का अनुपात होता है, इसलिए यह इकाई रहित होता है, अर्थात इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, ना मात्रक होती है ना इकाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था? इससे पूछा गया कि दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी वंश के प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वर्गाकार गुंबदनुमा द्वार है। कैसा वर्गाकार गुंबदनुमा द्वार है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ का तापमान होता है। इससे पूछा गया कि बर्फ का तापमान कितना होता है? तो बर्फ का तापमान होता है 273.15 डिग्री केल्विन होता है। कितना? 15 डिग्री केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? इससे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो एंजल फॉल्स है, कौन सा है? एंजल फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुला देश में स्थित है। कहाँ पर है? वेनेजुला देश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? इससे पूछा गया कि सत्यमेव जयते शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? इससे पूछा गया कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार होगा यहाँ पर। सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुशील कुमार है जो कुश्ती से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? इससे पूछा गया कि नर्मदा नदी है जो किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा शहर है जो दुनिया में लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह पीटर्सबर्ग है जो दुनिया में लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? इसे पूछा गया कि भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत की सारावती नदी है जो जिस पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में सारावती नदी पर से संबंधित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण किसने किया? इससे पूछा गया कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? इसे पूछा गया कि डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल के कारण होता है। इसे पूछा गया कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है जो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? इसे पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत
बजट, जो बजट होता है उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो अधिनियम 1892 के तहत बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। इसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना बनाना वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा किस स्थान में पाई गई। इसे पूछा गया कि नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा जो किस स्थान में पाई गई थी। तो नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो से नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा मिली। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से काष्ठ प्रतिमा मिली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के से घूमता है। इसे पूछा गया कि शुक्र किस दिशा से किस दिशा में घूमता है। तो शुक्र है जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि यह सौरमंडल से संबंधित एक प्रश्न है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है क्या है। इसे पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि सुरक्षित, मतलब सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करना, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। इसे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी प्रणाली है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है। इसे पूछा गया कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है। तो राज्य का राज्यपाल है जो कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। किसकी सलाह पर? कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसे पूछा गया कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। इसे पूछा गया कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या कहते हैं। तो योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति को आधा लिली कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा लिली कहते हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। इसे पूछा गया कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि क्या होती है। तो अध्यादेश की अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। इससे पूछा गया कि वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है। तो यह मंदिर से संबंधित है। किससे? मंदिर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कब से जुड़ा है। इसे पूछा गया कि आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कब से जुड़ा है। तो यह जुड़ा है विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है। किससे? विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। इसे पूछा गया कि राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों की परिषद भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। इसे पूछा गया कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। क्या? विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। इसे पूछा गया कि जो राइडर शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है। तो राइडर शब्द है वो कबड्डी से जुड़ा है। राइडर शब्द है जो
कबड्डी से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान को समर्पित है। इसे पूछा गया कि खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो यह शंकर भगवान को समर्पित है। किसको? शंकर भगवान को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसे पूछा गया कि वित्त सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वित्त सहायता जो रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।